Hello, everyone, and a very good evening to all Sharvashian. So, welcome to another episode of Wow Wednesday in Evening. आप सभी का हार्दिक स्वागत है ये Wow Wednesday की इवनिंग वेबिनार में। जो लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि एकदम ये तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो वेबिनार होने वाला है यानी कि बहुत ही अनोखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वेबिनार होने वाला है। मैं हूं अनुषा जैन, आज का वेबिनार का होस्ट। एंड तक आप लोग रहिए एंड आज का जो वेबिनार है वो भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि आज का वेबिनार बहुत ही अनोखे होने वाले हैं। आज का जो मेन टॉपिक यानी कि एनजीओ, आप लोगों को पता है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हम लोग हमेशा बोलते हैं ये सिर्फ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये सभी के लिए ये वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी को देखना चाहिए एंड सभी के साथ शेयर भी करना चाहिए। फिर से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। और जो लोग न्यूली ज्वाइन हुए हैं, न्यू मेंबर्स जो फ्रेशर्स हैं, आज पहले बार ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से और भी ज्यादा वेलकम। एंड अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया ये लिंक को, तो जल्द से जल्द ये शेयर कीजिए एंड एंड तक रहिए। एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि आपके पास म्यूट अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, आप लोग म्यूट रहते हैं। एंड यू कैन इंटरेक्ट विथ अस विथ रेजिंग योर हैंड्स एंड यूजिंग आवर चैट बॉक्स। आप अगर सही जगह पे हैं, सही वॉइस है या फिर सही निशान पे आप है, तो आपका वीडियोस आप ऑन रख सकते हैं, इससे इंटरेक्शन आप कर सकते हैं एंड आपके रेज हैंड्स एंड चैट बॉक्स के दौरान हम लोग के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। आज का जो एनडीओ सेशन यानी कि आज का जो वेबिनार होने वाला है, ये बहुत ही अनोखा है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है, ये टॉपिक सुनने के बाद ही हम लोग के दिमाग में एक वर्ल्ड टूर यानी कि घूमने का जो ख्वाहिश है वो आ जा रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होने वाला है। और जो ये टॉपिक के बारे में यानी कि जो पर्सन ये टॉपिक के बारे में बोलने के लिए आ रहे हैं, द पर्सनैलिटी, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा दो शब्द बोलूंगी, दो शब्द तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा दो शब्द मैं जरूर बोलना चाहूंगी। ही इज अ पर्सन कि जब वो हम लोग के साथ जुड़े हैं एंड वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि सर हम लोग के साथ है, तो ऐसा ही एक शख्स आज आने वाले हैं जिसके दौरान हम लोग को फुल सिस्टमेटिकली कैसे हम लोग को ये बिजनेस को आगे लेके जाना है। नॉट ओनली दैट, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। इवन अगर मैं स्पीकर के अलावा भी बोलूंगी, ही इज अ वेरी गुड लीडरशिप, ही हैज अ वेरी गुड लीडरशिप एंड ऑब्वियसली उनका टीचिंग का जो तरीका है, उनका सिखाने का जो तरीका है, वो बहुत ही अनोखे हैं। ही इज अ वेरी गुड स्पीकर एंड वी आर रियली हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड to have him with us. आप सभी के हेल्प के साथ, सभी लोग जहां पे भी हैं वहां से एक बार दिल से तालियां बजा के हम लोग के बिजनेस कोच, दी वन एंड ओनली मिस्टर स्टैन सिराव सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी ये वेबिनार में। थैंक यू अनुषा मैम एंड आप सभी लोगों के लिए हार्दिक स्वागत है। आज वाव वेडनेसडे है और इस वेडनेसडे में आज फिर एक बार हम लोग, अगर मैं अपने आप को एक नया डिस्ट्रीब्यूटर के हैसियत से अगर देखता हूं, तो किस तरीके से मुझे इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए मुझे किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। और मैं जब तैयार हो जाता हूं तो मेरे टीम मेंबर्स भी मुझे देखेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपके टीम मेंबर्स वो नहीं करेंगे जो आप बोलते हैं, लोग वही करेंगे जो आप खुद करते हैं। तो आज ये वाव वेडनेसडे में हम एक अनोखे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो ये है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस के सीईओ बने, हमारे बिजनेस के सीएमडी बने, हमारे खुद के बिजनेस के। क्योंकि जब आप एसएचपीएल के बिजनेस में ज्वाइन करते हो तो आपका टाइटल होता है, और सभी के लिए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ये मायना नहीं रखता, आपका एक्सपीरियंस कितना है ये मायना नहीं रखता, आपका एक ही टाइटल होता है एंड वो है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। लेकिन क्या हम लोग अपने आप को एक बिजनेस ओनर के हैसियत से देखते हैं, कि ऐसा लगता है कि नहीं चलो ठीक है, थोड़े मोड़े छोटे मोटे पैसे दे के हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, प्रोडक्ट्स तो हम लोग घर पे यूज ही कर सकते हैं, तो उसमें कोई बिजनेस की
उस तरीके से मुझे उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना मेरा टाइम, ना मेरा एफर्ट्स, या ना मेरा मतलब एक हर तरीके का सोच, तो वो नहीं है। तो ऐसा कभी कभी हम लोग लाइटली लेते हैं, और लाइटली लेने से बिजनेस भी हमको लाइटली लेता है। तो आइए आज हम लोग इस बिजनेस को जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, क्या सोच लेके काम करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो आर यू ऑल रेडी? अगर आप रेडी हैं, आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि यस रेडी। आप लिखिए रेडी, मुझे देखना है कि कितने लोग हैं यहाँ पर फिजिकली और मेंटली भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं। सो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। मैं चाहता हूँ कि फटाफट आप लिखें, कुछ भी लिखें, रेडी लिखें, यस लिखें, जो भी लिखें, बट मुझे ये एहसास आना चाहिए कि यस आप मेरे साथ हैं। और ओके, ऑन द रोड है संजय जी, नो प्रॉब्लम, आप सुनिएगा। इफ यू आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, सो हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। सो ये आज का दिन है वाव वेडनेसडे, और ये टॉपिक है कि टेक ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या है कि हमको अपने बिजनेस को ये बिजनेस है करके एहसास इंटरनली करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसके ऊपर वैल्यू नहीं डाला है। आप अगर क्रिकेट की बात करते हैं, जो बल्लेबाज, अभी वेस्ट इंडीज और इंडिया का थर्ड वनडे मैच भी चल रहा है, तो वहां पे जो भी बल्लेबाज बैट करता है, दो एटीट्यूड होते हैं। कि एक एटीट्यूड की चलो ठीक है अपने हिसाब से खेल दो और अपनी विकेट को गवा दो, इंग्लिश में बोलते हैं कि ही इज थ्रोइंग हिज विकेट। लेकिन दूसरे हैं कि अपने विकेट के ऊपर बहुत वैल्यू डालते हैं, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगाते हैं, और इतने आसानी से वो आउट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ना केवल अपने आप पर्सनली बट ऑल्सो टीम के लिए वो एक खेलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी एसएचपीएल में आप केवल खुद अपना बिजनेस नहीं कर रहे, आप अपना टीम के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और ये करते हुए आपकी जिम्मेदारियां होती है। तो आइए इस बिजनेस को समझने के टाइम पे हम लोग पहला एक स्टेटमेंट, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के लिए फोकस किया गया है। लेकिन मैं हर दिन ये समझता हूँ, इस इंडस्ट्री में मुझे हो गया 22 साल, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी हैं, बहुत सारी नई नई स्ट्रैटेजीज, नए नए विचार, या मेरे अनुभव से गुजरी ना हुई बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ जाती है, तो लगता है कि नहीं, बहुत कुछ सीखना हमको डेफिनेटली है। तो आपने जिंदगी के बारे में बात करने के टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक गाना है, उसको गाना पड़ेगा, जिंदगी एक टेस्ट है, उसको भी आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल ये कहते हैं कि लाइफ डेफिनेटली एक टेस्ट है, एंड आपको ट्रायल करने के लिए भेजा है इस दुनिया में। तो यहाँ पे आप कई थोड़ी गलतियां भी करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको जिंदगी बार बार चांस देता है। तो सेम वे एसएचपीएल में भी आपको बहुत ट्रायल करने का मौका मिलता है, आप गलतियों से सीखते हैं। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन जो पहली बार जो करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये बिजनेस है, लर्न वाइल अर्न, या अर्न वाइल अर्न, ये बिजनेस है। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ कुछ सक्सेस मंत्र। ठीक है, आज कुछ मैं सक्सेस मंत्र देने वाला हूँ। रेडी है इसके लिए? मैं चाहता हूँ कि अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, यस लिखिए। कितने लोग रेडी हैं मैं देखना चाहता हूँ। फिर से आप मल्टीटास्किंग करते रहेंगे कि आज मैं सक्सेस मंत्र देने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा एट द एंड ऑफ द वेबिनार कि यार ये वेबिनार में अटेंड करके मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई, जो शायद हो सकता है आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आज फिर रिमाइंड कर दिया अपने आप को। आज आपने फिर इसको एक नए सोच, नए एंगल से सोचा, और आपको लगा कि यस आज का वेबिनार में मजा आ गया। तो अगर ऐसा है तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट स्लाइड में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस में मानसिकता या जो माइंडसेट जो है वो बहुत तगड़ा होने की जरूरत है, बहुत जबरदस्त होने की जरूरत है, जिंदा दिल होने की जरूरत है। लेकिन अब्राहम लिंकन ये कहते हैं कि मैंने मेरे जिंदगी में ऐसे कोई स्ट्रैटेजी, फॉर्मूला, मंत्र ऐसा कुछ भी नहीं अपनाया, मैंने कभी उसको फॉलो ही नहीं किया। मैंने एक ही फॉलो किया, वो ये है, आई जस्ट ट्राई टू डू माई वेरी बेस्ट ईच एंड एवरी डे। हर दिन जो भी मैं टास्क लेता हूँ, या जो भी मुझे काम करना है, या जो भी मैंने सोचा है कि आज मुझे ये टास्क को मुझे कंप्लीट करना है, तो उसमें मैंने 100% दिया है, उसके कम नहीं दिया है। तो जब भी हम सभी लोग भी हमारे जिंदगी में, हमारे एसएचपीएल के बिजनेस में हर दिन एक टास्क लेते हैं, सबसे पहले तो थिंग्स टू डू जो है वो लिखते हैं, और वो लिखने के बाद में
उसको एकम्प्लिश करने में, इसको कंप्लीट करने में, या उसको कामयाबी से इसको मंजिल तक पहुंचने के लिए वो भी जो भी टास्क वो दिन लिखा है उसको देने में हम लोगों को 100% देना जरूरी है। अगर उससे कम देते हैं, कम देने के लिए रीजन हमारे पास बहुत है, एक्सक्यूज है कि भाई बारिश आ गया, मुझे तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे घर पे मेहमान आ गए, मेरा वो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मैंने मेरा 100% दे दिया हर दिन, और वही मानसिकता एज ए नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए हम सभी लोगों को भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए जिंदगी में अगर हम लोग एटीट्यूड की बात करेंगे, क्योंकि ओनरशिप हमारे बिजनेस की एक हमारी मानसिकता एटीट्यूड से आता है, और वो एटीट्यूड की अगर बात करेंगे तो आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ डिटरमिन्स कि जिंदगी हमको किस तरीके से देखेगी, वो हम जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं इसके ऊपर निर्भर है। तो जॉन मिशेल कहते हैं कि हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी मानसिकता हमारे जिंदगी के तरफ हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रांग। अगर वो नहीं है तो जिंदगी भी हमको उसी तरीके से देखती है जैसे हमने जिंदगी को देखा है। तो मतलब इट्स एब्सोल्युटली गिव एंड टेक पॉलिसी है। तो हिंदी में हम लोग कई बार ऐसा पूछते हैं लोगों को कि भाई आज का दिन कैसा हो, आज का दिन कैसा होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि आज का दिन वैसा है जैसे आप चाहते हैं। अगर आप सुबह उठ के ये सोचते हैं कि यार और एक दिन फिर वही काम, वही प्रेजेंटेशन, वही प्रोडक्ट्स बेचो, वही प्रेजेंटेशंस करो, यार मतलब मैं थोड़ा सा थक गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, वही करते करते मुझे मतलब मजा नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी सोच है, ऐसी मानसिकता है सुबह उठ के, तो पूरा दिन भी वैसे चलेगा। लेकिन उसके बजाय अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि नहीं, आज का दिन तो एक मेरे लिए मौका है, आज का दिन मेरे लिए एक ऐसा अवसर है कि जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, आज मैं एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करूं और उनकी जिंदगी में परिवर्तन लेने के लिए मुझे और एक मौका मिला है और एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अगर इस मानसिकता से अगर हम सोचते हैं तो डेफिनेटली वो दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हम लोग एक मिशन को लेके, एक मकसद को लेके घर से निकलते हैं। फोन पे हो, जूम पे हो या पर्सनल मीटिंग से हो, हम लोग जब ये काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका पूरा दिन बहुत अच्छा तरीके से जाएगा। तो दोस्तों कि एक मानसिकता, एटीट्यूड के बारे में जब बात करते हैं तो ये कहा जाता है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा जो स्क्रीन में है। अगर आपकी मानसिकता, आपकी सोच, अपने एसएचपीएल को, बिजनेस को लेके उसको देखने का नजरिया कि यस ये एक मल्टी मिलियन डॉलर का बिजनेस है, अगर उतनी आप उसको अहमियत दोगे या उस तरीके का एटीट्यूड आपका है, तो आपको अपने गोल्स को, अपने मंजिल को पहुंचने का जो एक सफर है उसको कोई ही नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ये कंप्लेन करते रहोगे, क्रिबिंग करते रहोगे कि नहीं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, तो अगर ऐसा कुछ लैक मेंटालिटी, लैक मतलब लाक नहीं, LAKH नहीं, LACK मतलब कि कमी है, कहीं ना कहीं अधूरा है, कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स है, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक है लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं नहीं फिर भी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो ये जो ठीक नहीं है, समथिंग रॉन्ग करके जो मानसिकता है, वो अगर हम लोग लेके ये बिजनेस करते हैं, और लोग मतलब थॉमस जेफरसन कहते हैं कि भाई इसको कोई नहीं हेल्प कर सकता, मतलब खुद भगवान साक्षात भी आएंगे तो भी उनको वो मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मेंटालिटी है, एक ऐसी मेंटालिटी है कि जिससे कि हमको लगता है कि यार बात बनेगी नहीं, काम होगा नहीं। तो इस तरीके की मेंटालिटी है। सो दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाते हैं और अगर आपको पता है कि आपका टायर पंक्चर है, तो आप इसको कब तक चलाओगे? मतलब कहीं ना कहीं आपको पंक्चर डालने वाले के पास तो रुकना पड़ेगा। तब तक हो सकता है कि अगर जहां पे आपको पता चला कि टायर पंक्चर है और वहां पे टायर पंक्चर डालने वाला व्यक्ति नहीं है, और आप खुद नहीं डालना जानते हो या चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं धीरे 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 चलाना पड़ेगा, बहुत कॉशियसली चलाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप अपने मंजिल तक पहुंचने की जो स्पीड है एक तो वो कम हो जाएगी, और कहीं आपको रुकना डेफिनेटली पड़ेगा। जब एक टायर पंक्चर हो जाता है फिर भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन मान के चलिए कि अगर आपके दूसरा भी पंक्चर हो गया, तीसरा भी पंक्चर हो गया, तो गाड़ी को आपको डेफिनेटली रोकना पड़ेगा। यही होता है हमारे बिजनेस में भी। अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, वो तो फ्लैट पंक्चर टायर की तरह है।
जब तक हम उसका पंक्चर नहीं डालते हैं, जब तक हमारी सोच नहीं बदलते हैं और पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट करते हैं, तो तब तक हम लोग ये बिजनेस को डेफिनेटली कहते हैं। तो दोस्तों, जो एटीट्यूड, जो ओनरशिप का एटीट्यूड कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मतलब ऐसा टाइम पास बिजनेस नहीं है, एक बार किसी के दबाव में या किसी के ऑब्लिगेशन में आके या किसी को ना नहीं बोल सका इसकी वजह से है, ऐसा नहीं है। ये एक स्टेटमेंट आप देखिए, ये स्क्रीन में जो है, इस वेबिनार में अगर आपने ये समझ लिया, ये सदी का, ये युग का एक सबसे बड़ा रिविलेशन या सबसे बड़ा एक आविष्कार है, एक इट्स ए डिस्कवरी है, वो ये है कि जिंदगी में अपना एटीट्यूड अगर बदलने की क्षमता एक व्यक्ति रख सकता है, वो अपना जिंदगी को पूरा ऑल्टर कर सकता है, जिंदगी बदल सकता है। तो हर एक चीज को सुनने के टाइम पे, इस वेबिनार को सुनने के टाइम पे हमारे मन में कुछ सोच चलती रहती है, अरे अरे ये तो मैंने सुना है, अरे ये मतलब वो वेबिनार में मैंने सुना, अरे यार वो ट्रेनर ने सुना, ये मैंने पढ़ा है, इसका वीडियो देखा है, ये एक सोच हो सकती है। लेकिन अगर इसी चीज को आप एक नए सिरे से देखोगे तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि यस, एक जिंदगी में मुझे एक मौका है। तो मैं आज जितने भी आज वेबिनार में हैं, आप जितने भी लोग हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आपका एटीट्यूड कहाँ से आता है? आपकी सोच से आता है। आपकी सोच में आपकी इंटेलिजेंस की भी जरूरत है। तो क्या आप इंटेलिजेंट हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए? क्या आपके पास नॉलेज है? क्या आपके पास वो बुद्धिमत्ता है? क्या वो उससे आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है? मैं चेक करना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको एक अभी चैलेंज दे देता हूँ, एक सवाल दे देता हूँ, और क्विकली इस सवाल के बारे में आपको सोचना है और आपको जवाब देना है। जितने भी लोग जल्दी जवाब दे देंगे, मैं समझूंगा कि भाई यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और मैं फिर कहूंगा कि आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। ठीक है, तो ये रहा सवाल हमारे स्क्रीन में। ठीक है, उसके पहले और एक स्लाइड है। तो एटीट्यूड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, कि बात ये है कि आप जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी तय करती है, आपकी सामर्थ्य तय करती है, आपकी कैपेबिलिटी तय करती है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास मतलब आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, ये सभी आपके पास सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, यू आर केपेबल। लेकिन आप उसमें से जितनी चीजें आप जानते हैं, उसमें से कितनी चीजें करोगे, कितना काम करोगे, ये आपका मोटिवेशन डिटरमिन करता है। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि भाई मोटिवेट करो, मोटिवेशन सेमिनार चाहिए, मोटिवेशन वेबिनार चाहिए, आरटीपी चाहिए, एलडीपी चाहिए, जिससे कि आदमी मोटिवेट हो जाए। लेकिन आपको सच्चाई जाननी ये जरूरी है कि मोटिवेशन आप कितना भी ले लें और कितना भी काम करें, लेकिन आप वो जो काम, टास्क जो ले रहे हो, किस मानसिकता से के साथ करोगे या कितना बेहतरीन तरीके से करोगे, ये तय करता है आपका एटीट्यूड, आपकी मानसिकता। तो इसके लिए केवल मोटिवेट होना और अंधाधुन प्रेजेंटेशंस करना बिना एक प्लान के, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसके लिए डेफिनेटली जरूरत होती है। तो ये रहा स्लाइड, और ये स्लाइड के बाद में जो स्लाइड आएगा, तो मैं यहाँ पर पहला मेरा स्टेटमेंट है आज के वाव वेडनेसडे में, वो ये है कि आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। क्या ये सही है स्टेटमेंट कि भाई बुद्धिमत्ता की जरूरत है? क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग चलाना जरूरी है? हम लोग सोचेंगे, देखेंगे इसके बारे में। लेकिन बुद्धिमत्ता की जरूरत डेफिनेटली है, इंटेलिजेंट होना जरूरी है, थोड़ा कुछ तो जरूरत है संजय जी, क्योंकि आपको कंपनसेशन प्लान भी समझना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि भाई प्लान कुछ भी हो जाए, मैं काम करूंगा, वो भी नहीं। आपको प्लान को भी समझना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जरूरत है। तो ये रहा सवाल। आपको जो भी पहला जवाब दे देगा, उसके बाद में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। ये सिंपल सवाल है। आई थिंक लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आपके स्लाइड में दिख रहा है, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और आपके इंटेलिजेंस को यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके इंटेलिजेंस के अलावा कुछ भी नहीं काम करता है। तो 3 ए है, तीनों को साथ में डाल देंगे तो 24, ए प्लस बी है 20, 2b और सी करेंगे तो टोटल 30। अब मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी टोटल सम कितना है? ऑलराइट, सो बहुत अच्छे, तुहीन हलदार जी ने इसका जवाब दे दिया है। डेफिनेटली द आंसर इज करेक्ट। तो ये है 26। अब क्या हुआ दूसरे लोगों को? क्या आपने अटेम्प्ट नहीं किया या थोड़ा ज्यादा टाइम लगा? तो ये थोड़ा दर्शा देता है कि हमारा इंटेलिजेंस, हम लोग कितना फास्ट है। या कई सारे लोग बोलते हैं यार मेरे लिए है नहीं है, ये मैथ्स करने से थोड़े ना एसएचपीएल में पैसा आ जाता है, ये फालतू की बातें हैं।
या कुछ भी ऐसा मानसिकता आप सोच सकते हैं तो गुड। बहुत सारे लोगों ने इसको सही जवाब दे दिया। 26 इज द राइट आंसर, क्योंकि ए इज 8, बी इज 12 एंड सी इज 6। सो ये है 26। अब फिर चेक करते हैं, और एक मैं आपको आंसर दूंगा, मैं मतलब चैलेंज दूंगा, और मुझे चेक करना है आपका इंटेलिजेंस कि SHPL में आज वेबिनार में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसमें से आप कितने लोग हैं इंटेलिजेंट। तो मैं अभी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसको आंसर नहीं किया या अटेम्प्ट ही नहीं किया, आप रेडी रहिए। सो आर यू ऑल रेडी? अगर रेडी हैं तो सेकंड चैलेंज, रेडी हैं तो यस लिखिए। सो इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, डोंट गिव अप। ऐसा नहीं कि भाई मजा नहीं आ रहा है या ऐसा, ठीक है, ओके। सो इफ यू आर रेडी, हियर इज अ सेकंड सम। मुझे आपका इंटेलिजेंस चेक करना है। देयर वी गो। सो ये एक लॉजिक है, आप इसको यूज कर लीजिएगा कि क्या लॉजिक यूज कर दिया है। तो लास्ट जो रो है उसका टोटल सम कितना है? 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। क्या लॉजिक यूज किया है? दैट्स करेक्ट। द राइट आंसर ऑफ कोर्स सबसे पहले दे दिया बीरेंद्र रॉय जी ने, नवाड़ा, ओके, बिहार से। ओके ग्रेट। सो बीरेंद्र जी आपका, आपको बधाई हो। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। कन्हैया गुप्ता हैं, कुमार विकास हैं, और अमन राज हैं, राकेश कुमार झा हैं, गोपाल सिंह हैं, संजय संजय अडक जी। 72 इज द करेक्ट आंसर। तो 72 इज द करेक्ट आंसर। द रीजन इज, ओके। सो अभी इसको देख लीजिए, लॉजिक सिंपल। यहाँ पे 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में जाता है, यहाँ पे आता है 5 10 15 20, ये भी सीक्वेंस में जाता है, मल्टीपल्स ऑफ 5। और यहाँ पे जाता है 18 की सीक्वेंस है, 18 36 54 एंड द आंसर हैज टू बी 72। वेरी सिंपल, ओके। अब सवाल ये है, ये हमारे चैलेंज को इंटेलिजेंस को परखने का एक तरीका है। अब आते हैं कि IQ होता क्या है, इंटेलिजेंस क्या होता है। अब देखिए, जो ह्यूमन जनरेशन है उसका IQ को मैप किया गया, और ये पाया गया है कि जो आइंस्टाइन जो है, जिसको बोलते हैं कि भाई मतलब दिमाग को लड़ाकू आदमी है, तो इसका IQ तो 160। अगर आप 55 से लेके अगर इस चार्ट में अगर आगे जाओगे 145, तो 145 में बहुत ज्यादा कम लोग मिलते हैं। लेकिन आइंस्टाइन जो है वो साइंटिस्ट, विज्ञानी इसके लिए बने क्योंकि वो बहुत दिमागी आदमी थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। तो ये है IQ, तो उसको 160 था। हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट लोगों का बिजनेस नहीं है। उसमें बहुत और भी चीजें हैं जिसको हम लोग जानेंगे आज के न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन में। क्योंकि अगर एक नए नए बिजनेस आप कर रहे हैं या ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर इसको सही तरीके से आप डुप्लीकेट करने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, अगर इसको समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपने टीम में एक बहुत बेहतरीन डुप्लीकेशन का कल्चर आप डाल सकते हैं, जिससे हर एक व्यक्ति अपना ओनरशिप ले लेगा बिजनेस के लिए। आपको फिर मतलब रोज आपको टोचन करना नहीं पड़ेगा कि भाई फोन करो, उनको रिमाइंड कर दो कि भाई आज ये करना है वो करना है। स्वयं प्रेरित होकर अपना वो बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ दिस बिजनेस। आप देखिए, मेंटली थोड़ा इनएडिक्वेट लोग हैं, वो बोलते हैं ना लोग कि भाई ये शार्प लोग नहीं है, थोड़ा सा वो फटाक से कुछ एनालिटिकल नहीं है, शार्प नहीं है, कोई चीज समझते नहीं है। और आपको अपने बिजनेस में सब किस्म के लोग मिलेंगे, तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या जरूरत है उन व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए कि वो आपके साथ काम करें। देखिए, लो इंटेलिजेंस के 13.6 लोग हैं, और इनकी भी जरूरत है इस बिजनेस में, क्योंकि हमारा बिजनेस है कि अच्छे हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स को, जो उत्पाद जो है कंपनी को, उसको कंज्यूम करना और लोगों को बांटना, उसके लिए बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। तो एवरेज अब 70% अगर लोग देखोगे तो वो बिटवीन 13 एंड 13 100 सॉरी बिटवीन 70 एंड 120 130 के रेंज में आ जाते हैं। ये IQ, ये एवरेज लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्यादा दिमाग लोग होते हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बुकिश होते हैं, जो हर एक चीज को बहुत ज्यादा एनालिटिकल करते हैं। तो जरूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग इस वेबिनार को एंड करने के टाइम पे देखेंगे कि IQ की क्या इंपॉर्टेंस, अहमियत है इस बिजनेस में। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब जो बुद्धिमत्ता की जो चीज है उसमें क्या क्या आते हैं। लर्न अबाउट, मतलब आपको कोई भी चीज में, कंपनी के बारे में, ROC के बारे में, जो स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस है, क्या कंपनी सब कुछ फॉलो कर रही है नहीं है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, प्रोडक्ट्स मार्केट
के कंपटीशन से कितने बेहतरीन है, तो इनको एनालाइज करने की जो एनालिटिकल स्किल्स भी हो सकती है। लर्न फ्रॉम, तो आप दूसरों से भी कर सकते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है, एंड इंटरैक्ट विद पीपल, तो आपको एक डिग्री का इंटेलिजेंस की जरूरत है। लेकिन ये है स्लाइड, अगर इसका स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो, डेफिनेटली ये है क्रक्स ऑफ द मैटर, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के हायरार्की अगर देखेंगे कि इंटेलिजेंस की, बुद्धिमत्ता की क्या है, 4 लेवल में है। सबसे पहले है फिजिकल कोशेंट। बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, आप 2 व्हीलर चला सकते हो, 4 व्हीलर चला सकते हो, दौड़ सकते हो, आप डांस कर सकते हो, ये फिजिकली बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड PQ, द फिजिकल कोशेंट। सो इसमें आपके बॉडी के बारे में आपको अवेयरनेस होना जरूरी है, आपके क्या क्या स्किल्स हैं, क्या आप अच्छा गाना गा सकते हो, या आप डांस कर सकते हो, या आप इवेंट में एक अच्छा मैनेज कर सकते हो, ये है। लेकिन दूसरा है लेवल, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, दैट इज IQ। IQ इज आपकी एनालिटिकल, मैथ्स एंड वर्बल इंटेलिजेंस, आप कितने अच्छे प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर IQ। तो ये लाइक सैट मतलब स्टैंडर्ड एडमिशन टेस्ट जो होते हैं, उसमें आपको अगर पास होना है तो डेफिनेटली आपको इंटेलिजेंस की जरूरत है। तो इसके लिए आप IAS ये वगैरह सब बन सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस की जरूरत है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए केवल IQ होने से काम नहीं चलेगा, PQ होने से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है EQ की। EQ इज योर इमोशनल कोशेंट। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर एक काबू पाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, मैनेजिंग आवरसेल्व्स एंड आवर रिलेशनशिप्स विद पीपल, आपके लोगों के साथ जो व्यवहार है, उनके साथ संबंध है, इसको अच्छी तरीके से निभाने के लिए आपकी जो एबिलिटी आएगी वो आपके इमोशनल क्वोशंट से आएगी। कई सारे टीम लीडर्स हैं, अपलाइन जब बहुत पॉपुलर होते हैं टीम में, जब वो स्टेज में आते हैं तो बहुत सारे तालियां विसिल आते हैं, नेचुरली आते हैं। जो एंकर्स होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना है, खड़ा रहना है, क्योंकि उनका इमोशनल क्वोशंट अपने टीम के साथ बहुत बढ़िया रहता है। और दोस्तों, लास्ट एट द एंड, मतलब एट द टॉप है आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट। स्पिरिचुअल क्वोशंट आपको सही काम करने के लिए मदद करेगा, सही डिसीजंस लेने के लिए मदद करेगा। एक सोसाइटी में, समाज में, एक आपको दूसरों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, उनको किस तरीके से रेस्पेक्ट देना है, उनके ओपिनियन को कैसे एकोमोडेट करना है, ये सभी की समझ आपको दे देगी। एंड ये है स्पिरिचुअल क्वोशंट। अभी आप देखोगे स्पिरिचुअल मतलब क्या है, कि रिलीजन से कोई मतलब नहीं है इसका। स्पिरिचुअलिटी आगे हम लोग देखेंगे स्लाइड्स में। स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो अगर ये समझेंगे तो आप अपना बिजनेस का ओनरशिप ले लेंगे, इसको बहुत लाइटली नहीं लेंगे, और ये ही डुप्लीकेशन होगा आपके टीम में। सो चलिए देखते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं, आपका IQ तो मैंने चेक कर दिया, कई सारे लोगों ने फटाफट सही जवाब दे दिया। हो सकता है कि आपको टाइप करने में थोड़ा टाइम लगे हो, या मल्टीटास्किंग भी करते हो, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको एक अंदाजा आ गया कि IQ प्रोसेस करना, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जरूरत है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वो होता है कि यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, और वो ये है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस पाना है तो आपको IQ से ही काम से नहीं चलेगा। आपको किसकी जरूरत है? EQ की जरूरत है, इमोशनल क्वोशंट की जरूरत है। क्योंकि SHPL के बिजनेस में आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हो, सही है, लेकिन वो अधूरा सही है। क्योंकि इस बिजनेस में आप लोगों के साथ व्यवहार करते हो, लोगों का व्यवहार नहीं करते हो। मतलब वी आर नॉट सेलिंग रिलेशनशिप, वी आर सेलिंग थ्रू रिलेशनशिप्स। इसमें थोड़ा सा फर्क है। मतलब संबंधों का बिजनेस नहीं है, संबंधों से बना हुआ ये बिजनेस है। तो इसके लिए आपको लोगों से व्यवहार करने के लिए आपको EQ, इमोशनल क्वोशंट को सही तरीके से यूज करना जरूरत है। तो इमोशनल क्वोशंट में भी आपको क्या पता चल जाता है कि, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, आपको इमोशनल क्वोशंट में समझ में आता है। सेल्फ मैनेजमेंट करना, अपने आप को ग्रूमिंग करना, सही इंफॉर्मेशन के साथ, सही वैल्यूज के साथ, सही एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में पेश आना, सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करना, एंड उसके साथ साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना, अपने टीम को, आपके A टीम है आपके पास, B टीम है, यार अभी छोटा टीम हो सकता है, आगे जाके बहुत बड़ा टीम होगा, तो किस तरीके से आप उनको निभाते हो, आपके रिलेशनशिप, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कनेक्ट विद पीपल। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें यही स्लाइड फिर बता देता है कि सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, आपको एम्पैथी की जरूरत है।
कई बार हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था, एम्पैथी और सिंपैथी का फर्क क्या है। सिंपैथी इज एक ऊपर ऊपर का फीलिंग है कि जो थोड़ा आर्टिफिशियल हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक स्माइल है। आप किसी को मिलते हो तो आपने स्माइल दे दिया, लेकिन वो दिल से स्माइल नहीं है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से ऐसे आ गया कि भाई चलो ठीक है मैं आपको ग्रीट कर रहा हूँ, लेकिन वो दिल से अंदर से वो फीलिंग नहीं आया। सेम वे अगर कोई भी एक लाइफ का सिचुएशन है, वहां पे आप सिंपैथी एक्सप्रेस कर सकते हो, अच्छा आपके साथ ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप एम्पैथी जब करोगे तब आप रियली उस व्यक्ति के लिए आप कदर करोगे, और तब आपको अपना टीम मेंबर से जो रेस्पॉन्स मिलता है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उनको भी लगता है, उनको एहसास होता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए डेफिनेटली कंसर्न्ड है, वो कुछ भी करने के लिए मेरे लिए रेडी है, मुझे एनकरेज कर रहे हैं, मुझे फॉलो अप कर रहे हैं, मुझे प्रेजेंटेशन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, मुझे मेरा वीकली कमीशन क्या है, मंथली कमीशन क्या है उसका भी ट्रैक रखते हैं, और मुझे एनकरेज करते हैं कि भाई इस कमीशन से काम नहीं चलेगा और कमीशन आपको अर्न करना पड़ेगा। तो एक तरीके का फॉलो अप करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है, आपको मोटिवेट करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है, एंड सोशल स्किल्स भी आपके बढ़ाता है। आपका जैसे मैंने कहा कि लोगों को किस तरीके से आप देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा डाउनलाइन है, तो मैं सोचता हूँ कि डाउनलाइन के बदले एक बेहतर शब्द है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम लोग साथ में काम करते हैं, ये मेरा टीम मेंबर है, ये मेरा सक्सेस पार्टनर है। तो ऐसे एटीट्यूड से आप लोगों को जब करते हैं तो ये अपलाइन डाउनलाइन का वो सिलसिला खत्म हो जाता है, क्योंकि आप ये सोचते हो, क्योंकि इस बिजनेस में वैसे कोई अपलाइन अपलाइन नहीं है। आप अपने अपने घर पे बैठे हो, लॉग इन किए हो, और अभी सेमिनार भी अटेंड करते हैं, सब लोग चेयर में बैठते हैं, हॉल में बैठते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को ऊपर बिठा देते हैं, ऐसा कोई जीनियोलॉजी नहीं होता है। वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि किसने किसको रेफर कर दिया। तो इसके लिए मानसिकता आपकी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो दोस्तों यही स्लाइड है, ये फिर बता देता है, थोड़ा अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन एंड सोशल स्किल्स को इमोशनल बढ़ाता है। अब सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगा? अगर आप देखिए यहाँ पर है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब अंदर, इंट्रा अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने सोच के अंदर। तो यहाँ पर आपके इमोशंस आपको सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, आपके स्ट्रेंथ, आपके स्किल्स क्या है। क्योंकि आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा गया है कि बहुत ज्यादा सिस्टम ट्रेनिंग हम देते हैं कि भाई ड्रीम बनाओ, लिस्ट बना दो, इनविटेशन दे दो, फॉलो अप करो, प्रेजेंटेशन दे दो, फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो, उसके बाद में आपका ये सब, ये सिस्टम ट्रेनिंग है, वो इजियर पार्ट है, हाउ टू डू इट। लेकिन वाई टू डू इट और किस तरीके से करें, ये आपके स्किल्स डिसाइड कर लेते हैं, आपके एटीट्यूड डिसाइड कर लेता है। तो जब भी आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, या कई समय से भी हो सकता है कि आप कर रहे हो लेकिन आपको सक्सेस उस पैमाने में नहीं मिली है जो आपको मिलनी चाहिए और आप चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पे ये चीजों के ऊपर आपको जान के देखना पड़ेगा। तो आपका इमोशंस आपको सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर देता है, आपका बिहेवियर किस तरीके से है, इस तरीके से आपका सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए मदद करता है। और एज अ प्रोफेशनल आपका सेल्फ परफॉर्मेंस, क्या मैंने हर महीना कंसिस्टेंसी ऑफर कर रहा हूँ, क्या मैं रोज प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, क्या लोगों को जो मैं बता रहा हूँ कि लिस्ट बढ़ा दो, क्या मेरे लिस्ट में एडिशन रोज हो रहे हैं, क्या मैं क्लोजिंग करने के लिए सक्षम हूँ, क्या मुझे वो हॉट बटन्स जो हैं इसके इसके ऊपर के जो सवाल मुझे पूछने आते हैं लोगों को, ये मेरा क्लोजिंग के टेक्निक्स अच्छे हैं या नहीं है। तो अगर इसी को बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आपका इंटरपर्सनल मतलब अपने टीम मेंबर के साथ भी आपके जो व्यवहार है, जो स्किल्स हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो जिससे कि सोशल अवेयरनेस बढ़ेगा आपका, आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट लोगों के साथ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर एक कंपनी में लोग काम नहीं करते हैं, इसका कारण ये नहीं है कि कंपनी के मैनेजमेंट सही नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट सही नहीं है, कंपनी के बिजनेस प्लान सही नहीं है, या ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम सही नहीं है। चारों रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं, लोकल रीजन, कि यार मुझे उसने एनकरेज नहीं किया, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मेरे लिए सपोर्ट नहीं करते। ऐसे आपके टीम के संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं जो कारण होते हैं कि लोग कंपनियां बदल देते हैं, कंपनियां बिजनेस नहीं करते हैं एक्टिवली। तो ये स्किल्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, एज अ टीम लीडर आपको उभर के आना पड़ेगा, और इसके लिए तब जाके लोगों से आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद उनको इमोशनली आप एसोसिएट कर पा रहे हो। सो इमोशनल क्वेश्चन अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी लीडरशिप एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका टीम का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपके डिसीजंस मेकिंग की एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके स्ट्रेस लेवल जो है, एंजाइटी जो है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप कम कर सकते हैं, क्योंकि आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर। इमोशनली मतलब ये नहीं है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना है, या मतलब बोलते हैं ना लोग कि भाई इमोशनली ट्रैप करना है या लपेटना है, ऐसी चीज नहीं है। आपको इमोशनली कनेक्ट करना है,
उनके जिंदगी के रियलिटी को आपको समझना है, और इंक्रीज्ड पर्सनल वेल बीइंग भी होगा। आप खुश रहेंगे, आपको कम स्ट्रेस होगा, आप रात को आराम से एक लाइक बेबी सो सकते हैं। तो कहते हैं कि कार्ल ब्यूनर कहते हैं, दे में फॉरगेट व्हाट यू सेड, आपने क्या भाषण दिया, क्या स्पीच दिया, क्या अपने स्टेटमेंट्स किए, ये सब भूल सकते हैं, लेकिन आपके टीम मेंबर्स, दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। उनके क्या इमोशंस आपने जगाए कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, एक शब्द में बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स का, इमोशंस का। कई बार हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, और वो रिलेशनशिप्स जो है वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। बिजनेस में आप एक टीम लीडर के साथ काम करना पसंद करते हो, कैसे? क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस हो गया, इमोशंस के फीलिंग हो गया कि यस, यहाँ पे मेरे एज एन इंडिविजुअल वो कदर करते हैं, यहाँ पर मुझे वो समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत सख्त जरूरत है, और इसको आपको हर अपने बिजनेस साथियों के साथ, आपके टीम मेंबर्स के साथ यूज करना बहुत जरूरी है। लेकिन आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। पहले आपने सुना कि IQ प्लस EQ इज इक्वल टू सक्सेस, लेकिन अब देखिए SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट, इज इक्वल टू इमोशनल कोशेंट भी है, लेकिन इसके साथ IQ दोनों जुड़ा है, तब जाके होता है। अब यहाँ पे EQ में देखेंगे, ये दिल से आती है, ये दिल से आवाज आती है, दिल से स्माइल करते हैं, SHPL में बोलते हैं दिल से दिल तक। ये इमोशनल कोशेंट है। यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद द कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी के गोपाल सर के पास लोगों के इतने अच्छे इमोशनली वो जुड़े हैं लोगों के साथ, हर चीज हर समय में वो लोगों को स्पंदन करते हैं, वो रेस्पॉन्ड करते हैं, उनके लाइफ के रियलिटीज को समझते हैं। तो देयर इज एन इमोशनल अटैचमेंट। IQ कहाँ से आता है? वो दिमाग से आता है, हेड से आता है। लेकिन इसको दोनों को साथ में डाल देंगे, देन यू हैव स्पिरिचुअल कोशेंट। वो कहाँ से आता है? वो आत्मा से आता है, वो सोल से आता है। तो अगर ये तीनों का संगम हो SHPL में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे तो आप देखोगे कि IQ इंटेलिजेंस जो है ना, वो सीरियल प्रोसेसिंग है, वो एनालिटिकल है, इंफॉर्मेशन को डेटा प्रोसेसिंग है, इट्स लाइक ए CPU। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग है, वो अपना दिल से एक इमोशंस को कर लेते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो दोनों को सिंक्रोनाइज करता है। इट्स अ होल ब्रेन। आप देखोगे लेफ्ट ब्रेन है, IQ इज लेफ्ट ब्रेन। हालांकि दिल लेफ्ट में है तो आपको ऐसा लगेगा कि इंटेलिजेंस लेफ्ट में नहीं, इट्स डायगोनली ऑपोजिट, इट इज राइट ब्रेन है। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपके राइट ब्रेन में है। तो आपको लेफ्ट ब्रेन जो है वो दिमाग से आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि SQ इज इक्वल टू IQ प्लस EQ। आपको ऐसा लगता रहेगा कि इससे डायरेक्ट सेलिंग से क्या संबंध, और यही एक बेसिक बुनियादी लेवल के लोग गलतियां करते हैं। लोग ये सोचते हैं, या लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने प्लान्स दिखा दिए, प्लान्स दिखा देना इज लाइक अ मोटिवेशन है कि आप बहुत अच्छा नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन से आप कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, आपके क्लोजिंग कन्वर्शन रेट क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन योर SQ। तो आपको SQ की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति को साथ आप कनेक्ट तो कर रहे हो, आप पूरा डेटा प्लान वगैरह बता रहे हो, सब कैलकुलेशंस की, भाई आपको ग्रुप मैचिंग बोनस इतना, चेक मैचिंग बोनस इतना, फ्लश आउट बोनस इतना, आपके रैंक्स एंड परफॉर्मेंस बोनस इतना, ये टीम मैचिंग बोनस आपको मंथली आ जाता है, सब दैट्स ऑल इंटेलेक्चुअल कोशेंट। IQ है, वो नंबर्स है, वो गणित है, मैथ्स है। लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों हमको ये बिजनेस करना जरूरी है। आज नौकरियां, आज बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस का हाल क्या है, तो लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा उनकी जिंदगी के साथ। एट द सेम टाइम वो आपके साथ क्यों बिजनेस करेंगे, उनके पास तो बहुत ऑप्शंस है। तो डिपेंड्स ऑन योर लीडरशिप क्वालिटी, योर वैल्यूज, ये आते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन से। तो इसके लिए दोस्तों इसके ऊपर एक पूरा दिन का वेबिनार किया जा सकता है कि होल ब्रेन मैपिंग हम लोग कैसे करें, कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं कि हम पता करें कि मेरा IQ कितना है। देयर आर टेस्ट, जो मैंने आपको आइंस्टाइन का जो चार्ट में दिखा दिया था, पता करने के लिए कि भाई हमारा भी IQ कितना है, और वो इंपॉर्टेंट है। प्लान को भी समझना जरूरी है। आपकी जीनियोलॉजी किस तरह से बनेगी, बिल्डिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, डिपेंड्स ऑन योर IQ। उसमें स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं काम आएंगे, लेकिन ये सही तरीके से एथिकली अपना टीम को बिल्ड करके इसको कितना बेहतरीन बनाओगे, वो डिपेंड्स ऑन योर EQ एंड SQ। सो दोस्तों
हमारे जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोसेस इज नॉट फॉर द डेड और द डाइंग। लोगों को ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी बात मतलब कि भाई अब जिंदगी में सब कुछ काम हो गया तो अभी मतलब आप भगवान का याद करो या पूजा पाठ करो, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। दैट्स मोर ऑफ अ रिलीजन के रिचुअल्स है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी चाहिए किसको? इट इज फॉर द लिविंग हु वांट टू बिकम फुल्ली अलाइव एंड इन ऑल डायमेंशंस ऑफ आवर लाइफ। हमारे जिंदगी के हर एक आयाम में अगर आपको वहां पे स्फूर्ति चाहिए, वहां पे जोश चाहिए, जहाँ पे फुलफिलमेंट चाहिए, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन है। स्पिरिचुअलिटी आप हर एक धर्म का आप ये देखोगे, धर्म ग्रंथ देखोगे, कुरान, गीता, बाइबल और जितने भी हैं, उसमें जितना मोटिवेशन है वो कहीं दूसरा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल क्वोशंट उसमें भरा हुआ है। हमारे श्री श्री रविशंकर जी भी कहते हैं स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग सिंपली मीन्स ब्लॉसमिंग इन लाइफ इन ऑल डायमेंशंस। आप हर आयाम में, हर एक डायमेंशन में खिलोगे। इससे क्या होगा? यू विल बी हैप्पी, यू विल बी एट ईज विद योरसेल्फ एंड विद एवरीबॉडी अराउंड यू। तो आपके टीम में भी वो कल्चर आएगा कि यस, ये मेरा बिजनेस है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे आप IQ भी यूज करोगे ताकि आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन एकदम तगड़े हो जाए। आप UQ भी यूज करोगे जिससे कि लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। और आप स्पिरिचुअल क्वोशंट भी यूज करोगे जिससे कि लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए आपको अपने वैल्यूज को भी सजा के रखना पड़ेगा। एंड दोस्तों, आगे जाके देखते हैं कि पीपल हेल्पिंग पीपल बिजनेस है डायरेक्टली। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है। एक व्यक्ति कितना मेहनत करके आपके टीम मेंबर्स को सक्सेस करने के लिए करता है। एक घर में अगर 2 भाई है, 3 भाई है, तो 3 अलग अलग करते हैं, वहां पे भी कंपटीशन होता है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे एक दूसरे को दूसरे से मदद करने का एक मौका है। इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी हो या बिल गेट्स हो या ऐसे बहुत सारे महान जो सक्सेसफुल लोग हैं, इस इंडस्ट्री को एंडोर्स करते हैं और बोलते हैं कि एक साइंस है। it's a very very scientific approach to this business। ऐसी सिस्टम बिजनेस में दूसरा किधर भी नहीं है जहां पर आप पैसे भी कमा सकते हो, टाइम फ्रीडम भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एम्पावरमेंट है, आप ट्रैवल कर सकते हो। और ऑफ कोर्स अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ऑफ कोर्स अबाउट ट्रैवल आल्सो, कि कैसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर इस वेबिनार में हम लोग जितने भी लोग हैं, इस वेबिनार में साथ में आना एक महज शुरुआत है। इट्स अ बिगिनिंग। हम लोगों ने कल RTP कर दिया, मान के चलिए, जहां पे 100, 200, 300, 400 लोग आ गए, 1000 लोग आ गए। इट स्टिल इज द बिगिनिंग। क्योंकि अगर हम साथ में काम करते हैं, ये सभी IQ, EQ और SQ को लेके, देन वहां पे प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी। एंड अगर दोनों साथ में हम लोग काम करते हैं लंबे समय तक, डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अचीव सक्सेस। और ये कहते हैं हेनरी फोर्ड। तो टीम वर्क क्या है? टीम वर्क इज द एबिलिटी टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन विजन है। द एबिलिटी टू डायरेक्ट इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट्स। अगर मान के चलिए क्रिकेट में लास्ट 50 ओवर का मैच चल रहा है अभी, और वहां पे एक व्यक्ति अभी 95 में बैटिंग कर रहा है और 1 ओवर है, तो अभी वो क्या करेगा? क्या चूज करेगा कि नहीं, मुझे इंडिविजुअल माइलस्टोन करने के लिए टुको टुको करके वो कैसे भी 5 रन लेने की कोशिश करेगा, कि नहीं लास्ट ओवर है, मुझे टीम के लिए ज्यादा रन बनाना है, तो वो रिस्क लेगा अपने सेंचुरी को ना कदर करते हुए कि भाई नहीं भी करूंगा चलेगा, आपको वो टीम के लिए खेल रहा है। सो यहाँ पर द एबिलिटी टू डायरेक्ट इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मेरा टीम जीतना चाहिए, मेरा कंपनी जीतना चाहिए, वहां पे सैक्रिफाइस की भी जरूरत है। और ये सब करने के लिए आप रेडी हैं, तो इट्स द फ्यूल। ये एक ऐसा फ्यूल आप अपने टीम में डालते हैं तो ये आपको अनकॉमन रिजल्ट मिलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ग्रेट लीडर्स क्या करते हैं? बहुत अच्छे लीडर्स क्या करते हैं? वो ये समझते हैं कि दे वर्क फॉर देयर टीम। ग्रेट लीडर्स बिलीव दे वर्क फॉर देयर टीम। मेरे टीम के लिए मैं काम करूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा उनको, मैं पूरा मेहनत करूंगा और मेरा टीम को बिल्ड करूंगा। लेकिन एवरेज लीडर क्या सोचते हैं कि भाई मेरे पास बहुत बड़ा टीम है, वो काम करेगा तो मुझे पैसा आएगा। तो ये एटीट्यूड जो है वो हमको थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टीम विल ऑलवेज अप्रिशिएट ग्रेट इंडिविजुअल इफ इज विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर द टीम। ये जेस्चर जो है, ये एटीट्यूड जो है, इसको लोग पसंद करते हैं एंड ये हमको डेफिनेटली करना चाहिए। तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इस तरीके के वैल्यूज आपको डालना चाहिए जिससे कि लोग बोले ही नहीं, ये बढ़िया लीडर, इसके साथ मुझे काम करना है। क्योंकि ये जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटीज है, वो टीम के लिए देते हैं, अपना इंडिविजुअल के लिए नहीं। अगर आपको किधर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज भी करना हो, टीम के हित में आपको इसको करना पड़ेगा, तब जाके ही आप अपने टीम में एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा
एम्बियंस डालते हैं जिससे कि वहां पे खुशियां होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। सो अ गुड लीडर इज अ पर्सन हु टेक्स अ लिटिल मोर देन ही शेयर। वो क्रेडिट कम लेते हैं। आपने अब्दुल कलाम जी की स्टोरी सुना है कि जब उनका रॉकेट फेल हुआ था, तो सतीश धवन जो थे, उनके जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, उन लोगों ने दोनों ने कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और वहां पर जो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि ये जो भी फेलियर हुआ है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो उनकी गलती तो वैसे थी नहीं, लेकिन उन्होंने ले लिया जिम्मेदारी अपने ऊपर, क्योंकि वो ब्लेम लेना चाहते थे। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गया, तो उन्होंने फिर मेहनत की, जहां गलती हुई थी उसको सही करके उन्होंने जब रॉकेट सक्सेसफुली किया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दिया, कॉल कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ये अपनी छाती मतलब ऊंचा करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है इसके लिए जिम्मेदार मिस्टर सतीश धवन है। तो ऐसे उन्होंने क्रेडिट दे दिया। तो एक लीडर की निशानी वो है। एग्जैक्टली। सो संजय जी, यूर राइट। तो इसके लिए हमको, अगर अपने टीम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई ऊंच नीच हो जाता है, वी सेड ओके, मैं रेस्पॉन्सिबल, आई एम सॉरी, अपोलोजाइज करना है, आगे बढ़ना है। ये नहीं कि तू मैं करेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, तो इससे अपना कल्चर कम हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक अच्छे लीडर का उद्देश्य क्या है? टीम से कोई सही रास्ता दिखाना है, कि ना उनके ऊपर हुकूमत करना है। आपको नहीं पता है, मैं आपका सीनियर हूँ, आपका अपलाइन हूँ, आपका टीम लीडर हूँ, आप मुझे सलाम मारते रहे और मैं जैसे बोलता हूँ ऐसा करें, नहीं। आपको लीडरशिप दिखाने की जरूरत है, और रेस्पेक्ट आपके लिए जो है वो आपको कमांड करना है, डिमांड नहीं करना है। अगर आप बोलोगे कि आप मुझे सर बोलिए, जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कामों से लोगों को लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति को ऐसा बोलना जरूरी है, तो डेफिनेटली वो आएगा, वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट आएगा, वो बिना बोले आएगा। तो ये डेफिनेटली करना है। तो दोस्तों, थोड़े से सोच के साथ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि ट्रैवल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू वांट टू बिल्ड अ शिप, अगर आपको एक बड़ा जहाज को बिल्ड करना है, तो आप लोगों को ये नहीं बताएं कि भाई आप लकड़ा लेके आओ, ये लेके आओ, उनको ये बता दें कि भाई हम समुद्र में जाने वाले हैं, हम एक ऐसा साहस करने वाले हैं। शिप तो उसके लिए बिल्ड किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप शिप यार्ड में, डॉक यार्ड में उसको वहीं रखना है। तो वो साहस में जो कर रहे हैं उनको, उसमें लोगों को वो विजन दे दीजिएगा कि हम लोग साथ में जाएंगे, हम लोग साथ में जाएंगे और हमारा जो मकसद है वो हासिल करेंगे, हमारी जो मंजिल है वहां तक पहुंचेंगे। वो माइंडसेट बनाइए आप, और ये आपके IQ, EQ और SQ के जरिए ही हो सकता है। सो अगर आपके टीम में आपको परफॉर्मेंस निकालना है, कितने लोग कंसिस्टेंसी ऑफर आपके टीम में कम कर रहे हैं हर महीना 15 के पहले? और ये मतलब अभी तो हर महीने में कुछ ना कुछ आपको एक लकी ड्रॉ के जरिए एक प्राइस भी मतलब विन होने का अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने टीम में से ज्यादा लोगों को अगर कंसिस्टेंसी ऑफर करवाना है, तो आपको उनको इंस्पायर करना पड़ेगा टू सबऑर्डिनेट हिज पर्सनल गोल्स टू द गुड ऑफ द टीम। तो ये भी आपको इंस्पायर करना पड़ेगा। सो लीडरशिप इज अबाउट मेकिंग अदर्स बेटर। आपके टीम को, टीम लीडर के लिए आप वो उनका अर्ली कमीशन आ जाए, उनका डेली कैपिंग हो जाए, उनका डायमंड और जूनियर रैंक्स हो जाए। जब वो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस ऐसा है कि आपका भी रैंक तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए उनके ऊपर, ना कि मेरे खुद के रैंक के ऊपर। तो इसके लिए ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते, वो क्या करते हैं, आपसे बेहतर और तगड़े लीडर उनको बनाते हैं। दे क्रिएट लीडर्स, क्योंकि आपके टीम में आपसे भी स्ट्रांग लीडर्स हैं, आपका सक्सेस तय है। लेकिन कई बार हम लोग ये करना नहीं चाहते हैं, कि हम लोगों को ऐसा लगता है अगर मुझे कोई मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, केपेबल, टैलेंटेड अगर व्यक्ति आ जाएगा, मुझे लगता है कि मैं हाईलाइट नहीं हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अहमियत कम हो जाएगी, या मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। ये बहुत छोटी सोच है, ये बहुत लंबे समय तक अपने को लेके नहीं चल सकते। तो इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आज नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या आप नए डिस्ट्रीब्यूटर के मानसिकता से आप काम करते हैं, ध्यान में रखिए इस चीजों को, और इस चीज से हम लोग बहुत लंबा बिजनेस कर सकते हैं। सो आप एक लीडर तब कहलाते हो कि आप जब भी आपके एक्शंस लोगों को इंस्पायर करते हो, ना कि आपका मतलब कि आप ये नहीं करेंगे कि भाई, मतलब बोलते हैं ना कि मोटिवेशन ही करेंगे। मोटिवेशन एक हद तक काम करता है जैसे, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी टेम्पररी फिनोमिना।
So if you can do it with actions to dream more, learn more, do more and become more, then you definitely will be called a long term के leader, and you have the leadership, you have the strategies in place. तो इसके लिए दोस्तों, just as a vision is inseparable from our spiritual intelligence, our capacity to handle ambiguity. बहुत सारे ऐसे चौराहे में हम लोग रहेंगे, क्रॉस सेक्शन में रहेंगे, जहां पे हमको पता नहीं कि अभी कैसे डिसीजन लेना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट डिसीजन. बहुत सारे अनसर्टेनिटी रहेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगे, संकीर्ण ऐसे कुछ मसले आ जाएंगे अपनी टीम में. तो इसको सबको सुलझाने में आपको क्या काम करता है, is your emotional intelligence, which is backed by the spiritual intelligence. So दोस्तों, it's literally true that you can succeed best and quickest by helping others. तो इसके लिए इस बिजनेस को हेल्पिंग बिजनेस कहते हैं. तो आज नए डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपका जिम्मेदारी ये है कि you help yourself and also help your team members. Put your priority with your team members. तो जब जागे होगा. तो एक इसका फायदा क्या है, ये हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं, और एक फायदा है is when you travel. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं SHPL के साथ, फॉर एग्जांपल, आपको कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है. अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, बोलते हैं कि ये तालुका के लिए, या ये पिन कोड के लिए है, या ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, ज्यादा से ज्यादा आप CNF ले लोगे तो पूरा स्टेट के लिए. लेकिन SHPL एक ऐसा बिजनेस है, आप कोलकाता में बैठ के केरला में लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब एवरी जोन में कर सकते हैं. और इसी के बाद आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है. अब जब ट्रैवल करोगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज ट्रैवल एज मच एज यू कैन. कई बार मैंने देखा है लोगों को, लेट्स से मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई से मैं लोगों को बता देता हूँ कि भाई आप कभी दिल्ली गए, तो बोलते हैं नहीं, मैं जिंदगी में दिल्ली गया नहीं, कुछ ऐसा रीजन आया ही नहीं. रीजन कुछ भी नहीं है. ट्रैवल विदाउट रीजन, फाइंड अ टाइम फॉर वेकेशन, एक हॉलीडे में जाइए वहां पर. तो आप ट्रैवल जब करते हैं तो यहाँ पर हमको बहुत सारी कुछ चीजें मिल सकती है. और डायरेक्ट सेलिंग इसमें एक पैकेज डील है. यू हैव टू ट्रैवल ईदर टू डू योर बिजनेस डेवलपमेंट, या आप हॉलीडेज में जाइए अपने फैमिलीज के साथ. बिकॉज इन माई ओपिनियन ट्रैवल इज द बेस्ट टीचर. Of course, I traveled outside India before direct selling industry also. लेकिन जब direct selling industry में आ गया, उसमें तेजी आ गई. Maybe around 15 countries I traveled repeatedly. And right now I'm not in India. I'm outside India. I'm in Thailand right now, and I'm doing this webinar from there simply because I love traveling. And इसके लिए एक personal visit में मैं आया हूँ. And of course, I'm also combining that with work. So travel क्या करता है? So जैसे एक Chinese का proverb है, The journey of 1,000 miles begin with a single step. हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे गाने बने हुए हैं कि उसमें ये कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है. जिंदगी सफर के बहुत सारे गाने आप मतलब गुनगुना सकते हैं. तो आज मैं आपको ये भी इंस्पायर करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इट्स नॉट जस्ट इनफ टू अर्न मनी एंड टाइम फ्रीडम, बट यूज दैट टाइम ऑल्सो टू ट्रैवल, वर्क, ट्रैवल, एंड पैसे भी सेव करो और फिर ट्रैवल करो. दुनिया भर में घूमते रहो, फैमिली के साथ आ जाइए. बिकॉज वी आर नाउ एट द एंड ऑफ जुलाई. अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट. जैसे पहला प्यार बहुत इमोशनल होता है या बहुत मेमोरेबल होता है. योर फर्स्ट फ्लाइट अगर आप डोमेस्टिकली भी लेते हो तो बहुत यादगार रहता है, या अगर आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी बहुत यादगार रहता है. एंड एट SHPL वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि SHPL को अभी 4 साल हो गए और उसमें करीबन 2.5 साल गए लॉकडाउन में. तो इसके लिए इंटरनेशनल ट्रैवल वाज नॉट पॉसिबल. मार्च 27 में इंटरनेशनल मार्केट खुला, एंड अभी थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल. लेकिन ऑफ कोर्स आपको प्रिकॉशन लेना जरूरी है. मंकी पॉक्स के भी डेंजर हैं, कोविड भी पूरा थमा नहीं है. लेकिन आई वांट यू टू डेफिनेटली ट्रैवल डोमेस्टिकली. यहाँ पे बहुत सारे RTPs चलते हैं. आई एम श्योर there is one RTP it's happening in Agra next week. There is another RTP happening at Jim Corbett, or there is another event that's happening at Goa. तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग अलग टीम में आप करते रहे. That's a fantastic thing. And we have a big event coming up on 4th September in Kolkata. The Eastern Indian region के भी आपको एक रीजनल कन्वेंशन है. सो दोस्तों, ट्रैवल इज द बेस्ट टीचर इन लाइफ. ये मेरा खुद का अनुभव है. जैसे कि हम जानते हैं कि जब ये पैराचूट है वो अगर बंद रहेगा वो स्कूल बैग जैसा है.
अब स्कूल बैग आप खोलोगे नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जब खुलेगा तब जाके वो अपना जान बचाएगा और आपको इस तरीके से मदद करेगा। सेम वे हमारा मन भी अगर पैराचूट जैसे खुलना है तो आपको अपने शहर से बाहर जाके ट्रैवल करना पड़ेगा। जब आप ट्रैवल करोगे तो आप दूसरों को उनके जीवन की आप स्टाइल देखोगे, लाइफ स्टाइल देखोगे, उनके आचार विचार, उनके लैंग्वेज, उनके फूड हैबिट्स, उनके कल्चरल चीजें हैं, जिस तरीके से वो समाज में पेश आते हैं, तो वहां से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके लिए वी हैव टू ट्रैवल। एंड कितने लोग हैं जो थाईलैंड आना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी हूँ थाईलैंड में। आई मीन पटाया राइट नाउ, टुमारो आई विल बी इन बैंकॉक एंड आई विल बी बैक ऑन फ्राइडे। सो कितने लोग आना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू ट्रैवल? ऑफ कोर्स आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्रैवल किया रहेगा, लेकिन जो पहली बार कितने लोग आना चाहते हैं? एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ट्रैवल इज द बेस्ट टीचर। द ओनली वे टू एन ओपन माइंड इज बाय टेकिंग अ प्लेन आउट इनटू द ओपन वर्ल्ड। और हमारे पास ट्रैवल करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि यू ओवर स्पेंड, लेकिन जब आपका बिजनेस करने के टाइम पे जब आप देखोगे, यू कैन ऑल्सो सी कि भाई दुनिया में लोग और क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रोफेशन है, और उसके लिए कोई एज नहीं है। मैं आई टुक अ ग्रुप टू ताशकेंट to Uzbekistan in 2020, right just before lockdown, and one of the persons who traveled with me was 84 years. 84 years में भी वो इतने तंदुरुस्त हैं, और उनको अभी भी बोलते हैं नहीं मुझे और ट्रैवल करना है, और अभी भी हो सकता है कि कोई ट्रिप रहेंगे तो वो आएंगे। एंड उनके लिए तो ट्रैवल कंपनी ने इंश्योरेंस भी करना मना कर दिया, बोलते 75 के ऊपर हम लोग इंश्योरेंस नहीं करते, लेकिन ये सही कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं खुद मेरा इंश्योरेंस हूँ, बिकॉज दैट इज द माइंड सेट, दैट इज द स्ट्रेंथ दैट अ पर्सन हैज। तो इसके लिए जब ट्रैवल आप करते हो तो वो जरूरी है आपके मन को खोलने के लिए, जिससे जस्ट इमेजिन जब मैं पहली बार जब ट्रैवल किया था एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो मुझे इतना कमिटमेंट लगा कि भाई अगर मैं अच्छी तरीके से और काम करूं और उसमें से जो एक्स्ट्रा आमदनी आती है या जो भी कंपनी ऑफर करती है उसमें मैं क्वालिफाई हो जाऊं, तो एक अलग दुनिया देख सकते हैं जो नॉर्मल काम में नहीं होता है। नॉर्मल काम में वही होता है कि सुबह उठ के आप टिफिन ले लो और ऑफिस में आ जाओ और अपना 4 घंटे का काम करो, लंच ब्रेक करो, उसके बाद में फिर 4 घंटे का काम करो, वापस आ जाओ, वो रूटीन। और ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं जो जिंदगी में 30 साल 40 साल अपने घर और ऑफिस के अलावा कहीं गए नहीं। छोटा मोटा कोई परिवार का कोई शादी ब्याह रहेगा या कोई सोशल फंक्शन रहेगा, अदरवाइज दे डोंट रियली हैव दिस कल्चर ऑफ फैमिली हॉलीडेज, फैमिली वेकेशंस। वही अगर आप फॉरेनर्स को देखोगे, इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे जो हमारी संस्कृति है उसको पढ़ने के लिए लोग आते हैं, और वो कमाते हैं और उसको ट्रैवल में अर्न करते हैं, देन दे लिव लाइफ। तो ये कल्चर भी हमको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा कमाओ, एनिमल्स की तरह जी लो, वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स। तो इसके लिए दोस्तों वी हैव अ ब्यूटीफुल कंट्री दैट वी वांट टू ट्रैवल, एंड थाईलैंड डेफिनेटली इज बहुत खूबसूरत कंट्री है। कई बार इसको लोग मिस रिप्रेजेंट भी करते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री जहाँ पे फैमिली, एंटायर फैमिली आ सकती है। लास्ट 2 years बिफोर मैंने मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ पर आया था विद द ग्रुप ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोर्स। तो ये परिवार आ सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप देख सकते हैं कि एक सिविक सेंस क्या है, क्लेनलीनेस क्या है, लोग कितने एंटरप्राइजिंग है, विमेन एम्पावरमेंट क्या है, ये आप सभी देख सकते हैं। सो जैसे मैंने देखा कि थाईलैंड कैसा है, जैसे आप चाहते हैं वैसा है, डिपेंड्स ऑन योर मानसिकता एंड डिपेंडिंग द चॉइसेस आर योर्स। तो ये आप कर सकते हैं। सो दोस्तों वी हैव द ऑफर क्लोजिंग ऑन 31st जुलाई। आज है 26 जुलाई, सो वी हैव अनदर 4 days टू गो। 28th 29, 30, 31 4 दिन और हैं। तो लास्ट मिनट में ही बहुत सारा काम होता है। तो बहुत सारे लोग जिनका एक साइड में बीपी 5 कम है, 2 कम है, 4 कम है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू डू, कि आपको चक्का चौका मारना चाहिए, एंड देन यू नीड टू क्वालिफाई। सो फ्रेंड्स, अगर आप सही तरीके से अपना बिजनेस को बिल्ड करना चाहोगे तो एंश्योर कि आपका आईक्यू सही है, आपका ईक्यू स्ट्रांग है, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन को आप फॉलो करोगे, एंड देन एंश्योर दैट कि आप अपना मंजिल तक पहुंचे, and you travel across the world, and आपको तब बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। and then you will feel कि direct selling industry is not just about earning money, it is also about traveling and empowering and learning। तो आज इस वाव वेडनेसडे में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब हम लोग करते हैं, तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, पोजिशन योरसेल्फ एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देन you can enjoy
and you can also ensure that कि ये duplication हम लोग करें. With this I close. Thank you very much. Back to Anusha.